किसी ग्रंथ का अपमान तब होगा जब ग्रंथ कहीं पढ़ा जा रहा है और तुम अपने काम को महानता देकर ग्रंथ का त्याग करके बाहर निकल जा रहे। तुम पर से कभी भी ऋषि दोष कम नहीं होगा। हम पर 3 दोष है, पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण। देवऋण तो पूजा पाठ यज्ञ से कम हो जाएगा, पितृऋण पितृकर्मों से, पूजा से, सेवा से कम होगा, लेकिन ऋषि ऋण ये ऋण के लिए एकमात्र एक ही सहारा है, वो है ग्रंथ पठनम। ग्रंथ पढ़ो, नई नई चेतना और हुनर सीखो। उस ग्रंथ से अगर तुमने कुछ सीख लिया तो ऋषि का एक ऋण कम हो जाएगा, क्योंकि हम ऋषि की औलाद है, ऋषि के संतान है, ऋषि के अंश है, ऋषि के बच्चे हैं। हम कोई साधारण थोड़ी, सबको गोत्र है ना, भरद्वाजम गोत्रम, शांडिल्य गोत्रम, अंगिरा गोत्रम, जमदग्नि गोत्रम, अत्रि गोत्रम, है ना, बहुत से गोत्र है। हम साधारण है क्या? नहीं। फिर भी हमने आहार बिगाड़ लिए और खुद को कह रहे हम भगवान के अंश है। कैसे अंश हो गए? समझे? ये शास्त्र का। अगर तुम शाम में शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे घर में अगर एक भी ऋचा नहीं बज रही है ग्रंथों की, भजन नहीं बज रहा, कीर्तन नहीं बज रहा, तुम सनातनी नहीं बन सकते। नाम के सनातनी, सनातन नहीं बन सकते। तुम पर से ऋषि ऋण नहीं उतरेगा। इसलिए हमको ग्रंथ दिया है। सायं संध्या, प्रात संध्या, मध्याह्ने पूजनम कृत्वा त्रिकाल संध्यां भवति यद नरः साक्षात ऋषि ऋणम मुक्तोर भवति। जिसने त्रिकाल संध्या की उसकी ऋषि ऋण कम होगा।